हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के बारे में। ये योजना भारत सरकार के द्वारा 2015 में शुरू की गई थी। तो इस योजना का सेकंड मॉड्यूल 2.0 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इस योजना में अप्लाई करने से पहले आपको इस योजना के जो भी डिटेल्स हैं, ब्रीफ डिटेल्स का आपको पता होना चाहिए, जैसे कि कौन कौन व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है, मीन्स उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, कौन कौन लोग इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है, आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए, इनकम स्लैब किस इनकम स्लैब में आप आने चाहिए, उसके बाद इस योजना का क्या बेनिफिट्स आपको हो सकता है और वो बेनिफिट्स आपको किस टर्म में मिलेगा, मीन्स 3 to 4 टाइप्स वहाँ पे मेंशन है, जिसके अंतर्गत आपको इस योजना का फ़ायदा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस जानकारी को जानने के लिए तो वीडियो में अंत तक बने रहें। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल के कंटेंट को ज़रूर विजिट करें। बहुत सारा बेनिफिशियल कंटेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के नाम से। ठीक है, इसको सितंबर 2024 से शुरू किया गया है इस योजना को, और 2029 तक जो है 1 करोड़ नए पक्के घर देने का वादा भारत सरकार का इस योजना के अंतर्गत किया गया है भारत सरकार की तरफ से। अब इस योजना में जो पात्र उम्मीदवार है वो कौन कौन हो सकते हैं, सबसे पहले हम वो बात करेंगे। तो उसमें 3 तरह की कैटेगरी यहाँ पे मेंशन की गई है। सबसे पहली कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स में उन कैटेगरी में उन लोगों को रखा गया है जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है। ठीक है, 3 लाख रुपए से कम जिसकी सालाना आय है वो व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद सेकंड है LIG। LIG मीन्स लो इनकम ग्रुप। लो इनकम ग्रुप वो लोग हैं जिनकी इनकम 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए सालाना इनकम है। तो उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे LIG की कैटेगरी में डाला गया है। इसके बाद जो है MIG के नाम से एक कैटेगरी इन्होंने बनाई है जो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। वो उसका नाम है मीडियम इनकम ग्रुप। और मीडियम इनकम ग्रुप की जो सालाना आय इन्होंने लिखी है वो है 6 लाख से 9 लाख के बीच, यानी कि 9 लाख रुपए से कम अगर आपकी इनकम है सालाना तो आप लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब क्या लाभ मिलेगा और किसको कैसे मिलेगा, आइए वो भी हम बात कर लेते हैं। ये देखिए, इसमें योजना के अंतर्गत यहाँ पे 4 टाइप की कैटेगरीज हैं। 4 टाइप से आप इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। वो कैसे? सबसे पहला है BLC, बेनिफिशियरी लैंड लेड कंस्ट्रक्शन। बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन वो स्कीम है जिसके अंतर्गत अगर व्यक्ति के पास अपनी खुद की ज़मीन है और उस पर वो घर बनाना चाहता है तो उस घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपये जो है वो सरकार की तरफ से एज ए हेल्प के तौर पर उस व्यक्ति को दिए जाएंगे। तो इस कैटेगरी में सिर्फ EWS कैटेगरी के लोगों को रखा गया है और उनके पास कम से कम जो ज़मीन है वो 45 स्क्वायर मीटर जो है आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। 45 स्क्वायर मीटर उनकी अपनी ज़मीन हो और उस पर अगर वो घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए 2.5 लाख रुपए तक की जो है असिस्टेंस वो सरकार की तरफ से प्रोवाइड करवाई जाएगी अंडर द बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन स्कीम के अंडर। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी वैरायटी है यहाँ पे, दूसरी वैरायटी में क्या है, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप। अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप एक ऐसी स्कीम है जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट कुछ एजेंसीज के साथ जो टाई अप कर लेती है और उन एजेंसीज के द्वारा कुछ फ्लैट्स वगैरह की जो है बनाए जाते हैं और उन फ्लैट्स को जो है अफोर्डेबल प्राइस पर लोगों को दिया जाता है। तो इसमें 30 से 45 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया के जो घर हैं वो बनाए जाते हैं पब्लिक या प्राइवेट एजेंसीज के द्वारा और उनको लोगों को जो है अलॉट किया जाता है। तो लोगों को जब अलॉट किया जाता है तो उसमें भी 2.5 लाख रुपए तक की जो है असिस्टेंस वो सरकार की तरफ से प्रोवाइड करवाई जाती हैं, स्पेशली फॉर EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स। ठीक है, तो इस योजना का भी आप लाभ उठा सकते हैं। 30 to 45 स्क्वायर मीटर मीन्स यहाँ पे 36 गज से 60 गज तक के हाउसेज जो है वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे।
इसके बाद तीसरा जो वैरायटी है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम उन लोगों के लिए है जिन लोगों की ना तो अपनी ज़मीन है शहर में और ना ही उनका अपना कोई पक्का घर है। और इस तरह के जो लोग हैं जैसे कि स्ट्रीट वेंडर्स हैं, रिक्शा पुलर्स हैं, अदर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जिनके पास अपना ज़मीन लेने के या अपना घर लेने के लिए पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं हैं, मीन्स उनकी जो इनकम है बहुत लो इनकम कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत उन लोगों को जो है रेंटेड हाउसेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं जहां पर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सारी फैसिलिटीज़ वहां पे अवेलेबल रहती है। उनको सब्सिडाइज्ड रेट पर वो रेंटेड हाउसेज जो है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम उन लोगों के लिए है जो कि एक तो लो इनकम ग्रुप में आते हैं और दूसरा मीडियम इनकम ग्रुप में जो लोग आते हैं। तो इसमें क्या है कि होम लोन जब आप किसी बैंक से लेते हैं या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है तो उस इंटरेस्ट में आपको जो है सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाती है। और वो सब्सिडी जो है EWS, LIG या MIG किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हों उन सबको वो इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम में का बेनिफिट दिया जाता है। अगर आपने कोई लोन लिया है 1 सितंबर 2024 या उसके बाद, ठीक है, तो उस होम लोन के अगेंस्ट भी आप जो है इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये तो बेसिक डिटेल्स है कि कौन व्यक्ति एलिजिबल है और क्या क्या यहाँ पे वैरायटी ऑफ स्कीम्स रखी गई हैं कि किस स्कीम का आपको फ़ायदा उठाना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए एक तो आप ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा आप अपने डिस्ट्रिक्ट या जो अपना एरिया की जो लोकल बॉडीज़ हैं रिलेटिंग टू प्रधानमंत्री आवास योजना से जो रिलेट करते हैं उनसे कांटेक्ट करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जैसे मैंने जो वेबसाइट ओपन की हुई है PMAYMIS.gov.in, इसी वेबसाइट को आपको ओपन करना है। इस वेबसाइट को जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। इस इंटरफेस में फर्स्ट विंडो में ये सारी जो है डिटेल्स लिखी मिलेगी। उसके बाद आपको जो क्लिक टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको इसके लिए चाहिए वो सारी डिटेल आपको मिलेगी। इसमें जैसे कि एप्लीकेंट्स का आधार डिटेल्स ऑफ ऑल फैमिली मेम्बर्स, सारे फैमिली मेम्बर्स के आधार डिटेल्स, एक्टिव बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए एप्लीकेंट का, इनकम प्रूफ आपके पास होना चाहिए और लैंड डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए अगर आप बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये आवश्यक दस्तावेज हैं। उसके बाद फिर प्रोसीड पर हम क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर जब हम क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट विंडो ओपन होगी। नेक्स्ट विंडो में फिर आपसे पूछा जाएगा कि किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, उसके बाद आपकी हाउस होल्ड एनुअल इनकम कितनी है, सालाना इनकम क्या है। उसके बाद आपने इन जो मैंने 4 वैरायटी ऑफ स्कीम्स बताई थी उसमें से किस स्कीम का आप बेनिफिट उठाना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपकी अपनी ज़मीन है तो आपको फर्स्ट चूज करना है। अगर आप पार्टनरशिप जो एजेंसीज के द्वारा जो फ्लैट बनाए गए हैं उस टाइप का कोई फ्लैट लेना चाहते हैं तो आपको सेकंड ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करना है। और अगर आप इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करना है। तो इस तरह से ये आपसे पूछा जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपका कोई पक्का घर है कि नहीं है एनीवेयर इन इंडिया, तो आपको यहाँ पे नो का ऑप्शन चूज करना है क्योंकि अगर आप यस का ऑप्शन यहाँ पे चूज करोगे तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। ठीक है, उसके बाद हैव यू अवेल्ड बेनिफिट, आपने किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की किसी स्कीम का, हाउसिंग स्कीम का फ़ायदा उठाया है लास्ट के 20 ईयर्स में तो भी आपको यहाँ पे नो मेंशन करना है। उसके बाद फिर आपको जो है एलिजिबिलिटी चेक यहाँ से मिल जाएगा। इस तरह से आप जो है अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। जब एलिजिबिलिटी चेक पर आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट विंडो में आपसे आधार कार्ड मांगेगा। आधार कार्ड आपको फिलअप करना है। उसके बाद आपके पास OTP आएगा, आपकी जो डिटेल्स है उसको ऑथेंटिकेट करेगा। वो डिटेल्स ऑथेंटिकेट करने के बाद फिर आपसे जो फर्दर डिटेल्स मांगी जाएंगी जैसे कि आप किस एरिया में रहते हैं, किस एरिया में आपकी ज़मीन है अगर आप ज़मीन पर लोन लेना चाहते हैं, या किस एरिया में आप का जो है पोस्टल एड्रेस है, कहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो इस तरह से इन स्टेप्स को फॉलो करके आप जो है इस योजना के लिए ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दूसरा जो मैंने ऑप्शन आपको बताया, आप अपनी लोकल बॉडीज़ जो आपके नियर बाई लोकल बॉडीज़ है जो इस योजना के अंतर्गत काम करती हैं तो वहाँ से कॉन्टैक्ट करके भी आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिटेल्स हैं
जो इस योजना के बारे में जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर इट डेफिनेटली। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। एक ऐसे ही नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।